Student, in this lecture we are discussing the relation और दिस इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ द क्लास 11th और रिलेशंस। और ये क्लास 12th के ना पहला चैप्टर होते हैं जो कि रिलेशन। तो हम लोग ना एनसीईआरटी हम ना कवर कर रहे हैं, जो अभी कवर कर रहे हैं हम लोग आर एस अग्रवाल से कवर कर रहे हैं। तो देखो ये चैप्टर्स नंबर 2 ना होगा अपने पास जो कि रिलेशन होगा, तो हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ से अगर रिलेशन बेसिक तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा, 12th का भी रिलेशन। इसके बाद ना क्या है कि इसके 12th का भी रिलेशन चैप्टर्स ना अवेलेबल हो जाएंगे तुम्हारे चैनल पे, तो इसको देख लोगे तो तुम्हारे पास वहाँ पे कोई डाउट होगा नहीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है रिलेशन की बात करते हो तो रिलेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग विल बी रिलेशंस। मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ क्या है एक दूसरे से के साथ रिलेशन में। मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि किसी ना किसी का रिलेशन है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करोगे तो तुम्हारे पास क्या है कि रिलेशन हो रहा है। तो क्या ना कहीं वह सबसे अच्छा टर्मोलॉजी होता है कि रिलेशन है, हम लोग हमेशा रिलेशनशिप में है। तो ये ना क्या है कि समथिंग इज इंट्रैक्शन, सम इंट्रैक्ट हो रहा है वो एक दूसरे से, तो एक पेयर में है। कभी भी हम क्या बोलते हैं वो रिलेशनशिप में, मतलब कि अगर साथ में बंदा घूम रहा है तो क्या हो रहा है कि पेयर में है, तो उसका मतलब क्या है वह एक पेयर में है। तो रिलेशन का मतलब भी होता है कि पेयर में। तो हम सबसे पहले इसीलिए इसमें बात कर लेते हैं ऑर्डर पेयर की। तो टू नंबर ए एंड बी इज लिस्टेड इन स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज बाय द पैरेंथेसिस दैट इज द ऑर्डर पेयर। तो इसको हम लोग ऑर्डर पेयर, और कभी भी यहाँ पे हम लोग पैरेंथेसिस में लिखते हैं जो कि सेमी ब्रैकेट इसको बोलते हैं, सेमी ब्रेसेस। तो ये ए इंटू बी, और इसको सेपरेट करते हैं बाय द कॉलम कॉमा। तो ये इसमें ए को ना पहला एलिमेंट बोला जाता है होंगे, और तुम्हारे पास बी जो होंगे वो तुम्हारे पास सेकंड एलिमेंट होंगे। और ये दोनों मान के चलो कि एक तुम्हारे पास लड़का हो गया, एक लड़की हो गई। तो ये कहानी है, बस ऐसी ही कहानी चलेगी। और ये अपने ऑर्डर पेयर की कहानी है, ठीक है। तो अपने पास ऑर्डर पेयर ए और बी, ए इज द फर्स्ट मेंबर्स एंड फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी इज द सेकंड मेंबर एंड द सेकंड कंपोनेंट। तो ये अपने पास ए को फर्स्ट मेंबर्स बोलते हैं या फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं, बी को हमारे पास सेकंड मेंबर या सेकंड कंपोनेंट बोल सकते हैं। अगर हम इंटरचेंजिंग कर दे पोजीशन को तो क्या ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखो अगर अगर लड़का को लड़की बना दोगे, लड़की को लड़का बना दोगे, तो क्या प्यार रह जाएगा? नहीं रहेगा, प्यार खत्म हो जाएगा। तो ये अपने पास ना क्या हो जाता है, इंटरचेंजिंग करने के बाद कुछ भी नहीं रहता है बराबर। अगर देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो मेरे पास क्या है 2 और 3 है, अपने पास कोई 2 और 3 अगर सपोज करो, क्या 3 और 2 दोनों एक ही जगह पॉइंट लाइज कर रहे हैं? नहीं लाइज कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या बदल गया, इसका ये मतलब हो गया कि ऑर्डर पेयर बदल रहा है। तो इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द पॉइंट ऑफ द प्लेन इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्डर पेयर। तो ये आप बोल सकते हो, ठीक ना। तो अगर बात कर लेते कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, कब इक्वलिटी होगी? अब हमारे पास ना ये कोऑर्डिनेट अगर हम बात कर लेते तो यही हो जाता 2 इंटू 3, तो 3 इंटू 3, तो ये अपने पास हो जाता, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं कि मेरे पास ना इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकेंड बात, ऑर्डर पेयर मैंने ऑर्डर देख लिया कि ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं। अब हम इक्वलिटी देख लेते हैं। इक्वलिटी कब होना चाहिए कि अगर इक्वलिटी कब होना चाहिए कि अगर कोई हम बोलते हैं ना कि 4 लोग घूम रहे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, तो ए और बी, और ए और बी का एक पेयर है। और ये दोनों देखो ना, ये दोनों भी क्या है ना कि अच्छा, दोनों के चारों फ्रेंड अच्छे फ्रेंड है। और जो यहाँ पे सी है वो क्या है ना डी, ये दोनों एक दूसरे से ऑर्डर पेयर, ये दोनों पेयर जो है एक ये पेयर इससे इक्वल है। मतलब जैसी लड़की ये लड़कियाँ है, ए वाली लड़कियाँ, वैसे सी वाली लड़कियाँ है। और जैसे बी वाले लड़के हैं वैसे डी वाले लड़के हैं। तो क्या है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है, दैट इज इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो इसी को बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब बात कर लेंगे कि ये एलिमेंट, तो ये एलिमेंट इससे इक्वल है और ये एलिमेंट इससे इक्वल है, तो हमारे पास ए और बी का वैल्यू क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर यही होता है। सारे कुछ यही है, सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाला कहीं भी, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, ये इंपॉर्टेंट जाता है, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट की बात कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या है कि अगर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब क्या है कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, जो कि ए और बी दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट होंगे, ठीक है। जो दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट होंगे तो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, इसका दोनों का मल्टीपल होगा, और डैट इज ऑल द ऑर्डर पेयर। और ये कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, वह तो कंसिस्टिंग ऑल द ऑर्डर पेयर, एंड ए इज बिलोंग टू ए एंड बी इज ऑल्सो बिलोंग टू ए, बी इज ऑल्सो बिलोंग टू बी एंड ए स्मॉल ए इज ऑल्सो, जो ए होगा ना ऑर्डर पेयर का ये पहला, वह ए से बिलोंग करेगा, और बी जो होगा वह बी से बिलोंग करेगा। तो कितने नंबर्स ऑफ, तो ए इंटू बी, जितना ए इंटू बी मल्टीपल करेंगे ना उतने ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जगह दो सेट के जितने नंबर्स मल्टीपल होंगे, जितने ए, अगर ए में जितने सेट ऑफ नंबर एलिमेंट है उसको बी में जितने नंबर सेट ऑफ एलिमेंट है, दोनों को मल्टीपल करोगे तो उतने नंबर पॉसिबल है, उतने कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये चीज़ें हैं ना इंपॉर्टेंट। ये देखो, तो ये लिखा है ए इंटू बी एंड ए इज बिलोंग टू ए, बी इज ऑल्सो बिलोंग टू बी, बी इज ऑल्सो बिलोंग टू बी। तो वी डिफाइन द फाइव इक्वल टू इम्प्टी। ये भी अगर दोनों इम्प्टी है तो तुम्हारे पास, अगर दोनों के डब्बे खाली है तो डब्बे खाली है तो दोनों डब्बा खाली हो जाएगा, दोनों डब्बा में मल्टीपल कर दोगे तो डब्बे खाली हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग करते हैं कि अगर मेरे पास ना किसी में P है और किसी में Q है, अगर मतलब ये अपने पास ना इसमें P एलिमेंट है और इसमें Q एलिमेंट है, तो टोटल कितने पॉसिबल है, P इंटू क्यू। अभी मैं स्टार्टिंग में यही बात बोले कि नंबर ऑफ, जब इसको इंटी करोगे तो तुम्हारे पास N इंटू P इंटू क्यू आ जाएगा। अगर एटलीस्ट 1 इन A
एंड बी इज इनफाइनाइट, अगर बी में क्या है, अगर एक में भी, एक में ना वन ही है, इसमें वन है, इसमें इनफाइनाइट है, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट को गुणा कर दोगे वन से तो क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, बच्चा वाला चीज़ है। ये देखो, ये तुम्हारे पास जैसे इसमें देखो, अगर तुम्हारे पास ये देखो 1 × 3, ये तुम इसमें मल्टीपल करोगे A × B में, तो तुम्हारे पास क्या होगा, सब में मल्टीपल कर दो ना, बस हो गया। देखो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसमें ना काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन से। देखो ए और बी के बीच में अगर तुम देखोगे, क्या देखोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब भी A × B डायरेक्ट लिखता है, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब इसमें देखोगे तो कितने पॉसिबिलिटी है, हमने बोला क्या कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 6 पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या आएंगे, सिक्स पॉसिबिलिटी आएंगे। इसके अंदर जो है ना, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट आएंगे, 6 एलिमेंट। और 6 एलिमेंट जो आएंगे ना, वो देखो 1 × 2, 1 × 3, 1 × 3, पहले 2 हो गया, 2 × 2, 2 × 3, 3 रिपीटेशन नॉट अलाउड, 3 × 3 ये, और 5 × 2, फिर से 5 × 2, 5 × 3, ये 6 हो गए। तो इस तरीके से फिर बी में भी देखोगे तो ये भी तुम्हारे पास 6 आएंगे। लेकिन अब दोनों के बीच में क्या है ना कि इंटरसेक्शन देखोगे, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन देखोगे, तो इंटरसेक्शन क्या है, दोनों के बीच में तो सिर्फ यही इंटरसेक्शन है, कॉमन तो यही है 3 × 3, बाकी तो कॉमन है ही नहीं। ये देखोगे तो 1 × 2 है, तो ये 2 × 1 है, ये 2 × 3 है, ये 3 × 2 था, ये 2 × 5 था, ये तुम्हारे पास 2 × 5 नहीं है, 5 × 2 है, तो ये तुम्हारे पास कॉमन तो सिर्फ यही है। ये कंसेप्ट और मैं बताता हूँ यहाँ से तुम्हें, कि अगर इंटरसेक्शन यहाँ पे देखोगे, दोनों सेट के बीच में अगर इंटरसेक्शन देखोगे, तो कॉमन जो गया वो 4 आ गया, ठीक है। अब देखो इस बीच में ना, अगर यहाँ से निकालोगे A × B, तो पहले ये अब इस दोनों के बीच में निकालोगे तो निकल जाएगा तुम्हारे पास ये चारों निकल के आ जाएगा, पेयर, ऑर्डर पेयर। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इतना ही इसमें था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, और अपने पास ये ऑर्डर पेयर, इसके अलावा कुछ और भी नहीं है, सब सॉल्यूशन है। इसमें भी देखोगे तो ये तुम्हारे पास, तो सिंप्लीफाई करोगे सब सॉल्व हो जाएगा तुम्हारे पास, ये भी सब सॉल्व हो जाएगा, कहीं कुछ नया नहीं दिख रहा है, कुछ नया नहीं दिख रहा है ये सब। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 A × B है, अगर है तो ये अपने पास है, तो फाइंड A & B, तो A और B निकालना। देखो इसमें देखो, अगर तुम्हारे पास A × B है, तो इसमें क्या है, फाइंड A, तो ए क्या हो जाएगा, जितने भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के एलिमेंट होंगे ना, ये सब ए हो जाएंगे, सबके सब ए, रिपीटेशंस नॉट अलाउड, ए और 5, ये तुम्हारे पास ए हो जाएंगे। बी का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2 और 4 हो जाएंगे, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड 2 और 4, तो ये तुम्हारे पास सेट मिल गया, ए और बी के सेट मिल गया, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जांपल अच्छा था, ठीक है। और भी कुछ है क्या, A & B 6 एलिमेंट, तो ये अपने पास 3 एलिमेंट है, रिमेनिंग निकालना है। तो अपने पास ये अपने पास दे रखा है ना, तो देखो ए का सेट क्या हो जाएगा, 1 1 2, और दूसरे वाले का 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके ले लेते तो मेरे पास दूसरे वाले का क्या होता, 5 हो जाता, और ये 3 हो जाता, तो 3 या 5, तो ये टोटल 6 हो जाते। तो रिमेनिंग इससे हम निकाल सकते, तो जो बच जाता वो हम फिर से मल्टीपल करके निकाल लेते, तो मेरे पास आ जाता अगर ये एक सेट डिफाइन किया है, ए और बी है, दोनों का मल्टीपल करोगे तो तुम्हारे पास 4 एलिमेंट्स निकल के आ जाएंगे, A × A, A × B, ये 4 आ जाएंगे, ठीक है। ये सब ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम बता लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ A × B, तो अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है और बी, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा वैल्यू, देखो। और बी से निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, बी से निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा ऑन द पेपर। तो एक चीज़ होता है क्या अपने पास, ये तो सिंपल है, रिप्रेजेंटेशन की बात होगा, इसमें रिप्रेजेंटेशन की ही बात हो रही होगी, ठीक है। अगर प्लॉटेड की बात कर रहे हैं ग्राफ के अंदर तो ठीक है, नहीं तो बकवास है। एरो डायग्राम की बात करोगे तो देखो, एरो डायग्राम हमेशा ना, अगर हम देख लेते हैं कि ए से बी, तो ए से बी हो गया 1 1 2 1 2, इस देखो 1 के साथ रिलेशन 1 का, 3 के साथ रिलेशन 2 का, 1 के साथ रिलेशन 2 का, 3 के साथ 3 4 का, ये इसके साथ, तो सबके साथ तो जब इसको निकालोगे तो ये तुम्हारे पास क्या है, एरो डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इसे रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के वे में अगर बात कर लेते हैं, तो ये ना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जब हम प्लॉट करते हैं तब ये हमारे पास, अगर एरो डायग्राम के थ्रू हम प्लॉट कर लेते हैं तो ये तुम्हारे पास सिंपल एग्जाम के टाइम में पूछ लेता है। ऑर्डर ट्रिपलेट्स की बात करोगे ना, कि ABC 3 स्पेसिफिक ऑर्डर है, अपने पास 3 स्पेसिफिक ऑर्डर है, और ये 1 2 3 2 3 1 और 3 1, ये तीनों क्या है, ऑर्डर ट्रिपलेट्स है, दैट इज पैरेंथेसिस। और देखो तीनों के तीनों इक्वल नहीं है एक दूसरे से, तो अपने पास ना हम ये बोलते हैं कि अगर इफ़ नॉन एम्प्टी सेट ए, वी डिफाइन A × A, तो इफ़ दे फाइंड A × B, तो इस सबके सब एक दूसरे से बिलोंग तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इक्वल नहीं है, दैट इज़ द ऑर्डर ट्रिपलेट्स। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 1 × 2, तो सबको सॉल्व करेंगे तो 1 × 1, तो ये अपने पास कितने हो जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे एलिमेंट, अपने पास ना 3 है, तो कितने आ जाएंगे। सो देखो अपने पास 1 के साथ 1 जैसे हमने निकाला ना, तो अपने पास कितने हो जाने चाहिए, 3 के पावर ना 2 to the power 3, तो मतलब 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 2 4 to the power 8,
तो कहीं ना कहीं अपने पास क्या होना चाहिए, 2 दी पावर 3 होना चाहिए, जो कि 8 एलिमेंट अपने पास अवेलेबल होना चाहिए। तो ये 8 एलिमेंट अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि 1 1 1 1, 3 बार 1 1, 3 बार 2 2, 1 1 2, ऐसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से डायमेंशन, इसमें ऑल 3 डायमेंशन, ये सब वही चीज़ है, सेम चीज़ है, सारे के सारे ईजी है, सारे के सारे ईजी है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स यहीं पे हम लोग बाइंड अप करते हैं इसको।